जहाँ ऊंचे से ऊंचा पाया जाता है, ठीक वहीं नीचे से नीचे भी पाया जाता है। भारत ने विश्व को आत्मा दी। भारत ने विश्व को प्रेम दिया, शांति दी, और भारत में भी जो जगहें दुनिया का गुरुकुल बनी, पूरा आर्यवर्त, बिहार, उन्हीं जगहों पर साथ ही साथ सबसे घिनौनी प्रथाएं और कुरीतियां पनपी। जहाँ बुद्ध की शांति थी, जहाँ बुद्ध के आर्य वचन थे, वहीं पर सबसे गहरी सड़न थी जाति प्रथा की। और जिन उपनिषदों ने ये सिखाया कि तुम शरीर मात्र, देह मात्र नहीं हो, और सारे भेद, सारी उपाधियां सतही हैं, वहीं पर लड़कियों और बच्चियों और स्त्रियों के साथ गहनतम भेदभाव किया गया और निम्नतम दुर्व्यवहार किया गया। आप अभी जो गीत गा रही थी, वो गीत उत्तर भारत के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी प्रासंगिक नहीं है। आप समझ रहे हो? इसका अर्थ ये है कि जो लोग ऊंचे की तलाश में निकलते हैं, उन्हें बहुत बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर चोटी से फिसले तो सीधे घाटी की गहराइयां हैं। जो लोग समतल मैदान पर रहते हैं, अगर वो फिसलेंगे भी तो उनका क्या होगा? जो लोग समतल मैदान पर रहते हों, अगर वो फिसलेंगे भी तो हद से हद क्या होगा? जहां है उसी स्तर पर गिर जाएंगे, जहां है उससे बहुत नीचे नहीं जा सकते। लेकिन जो लोग चोटियों पर रहते हों, जिन्होंने शिखरों का अभियान किया हो, जिन्होंने उच्चतम का अनुसंधान किया हो, अगर वो चूके, अगर उनसे भूल हुई, अगर वो फिसले, तो उनकी दुर्गति का फिर कोई ठिकाना नहीं है। उनकी जो अधोगति होगी वो उन्हें पाताल तक गिराएगी। समझ रहे हो ना? जो आकाश में उड़ता है, जब वो गिरता है तो फिर वो धरती पर नहीं गिरता, वो पाताल में जाके गिरता है। सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ये शिविर हो कि अध्यात्म हो या जीवन का कुछ भी जो ऊंचा हो, अपने साथ एक खतरा लेकर के आता है। क्या खतरा? कि शुरू तभी करना जब अंत तक जाने की हिम्मत रखो और संकल्प रखो। क्योंकि अगर बीच में रुके या फिसले तो जहां शुरू किया था उससे भी नीचे तल पर पहुंच जाओगे। यही भारत के साथ हुआ। समझ रहे हो? तो भारत अजीब द्वैत का देश है। ऊंचे से ऊंचा अगर किसी को तलाशना हो तो भारत आए, और घटिया से घटिया अगर किसी को देखना हो तो भारत आए। समझ रहे हो बात? जहां संतों के आश्रम होंगे, जहाँ कबीर की गलियाँ होंगी, जहाँ सूफियों की दरगाहें होंगी, वहीं तुम पास में कचरे के ढेर भी पाओगे।
मेरा ही शहर है बनारस, लेकिन खेद की बात है कि बड़ा गंदा शहर है, लेकिन उससे ज़्यादा पूजनीय शहर भी दूसरा नहीं। यही वो विचित्र द्वैत है जिसकी बात कर रहा हूँ। ऊंचा तलाशने निकले हो, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग कर दिया, समझ रहे हो कि नहीं? जब तुम्हें बहुत मिलता जाता है तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। ये वो राह है जिस पर जितना आगे बढ़ो राह सकरी होती जाती है। इसी को कबीर ने बोला है ना, क्या जामे दो न समाई। तो धीरे धीरे बहुत संभाल के कदम रखना पड़ता है। गली सकरी होती जा रही है, होती जा रही है। तुम्हें धीरे धीरे अपने आप को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपना परिष्कार करना पड़ता है। और जो वो नहीं कर पाते उनकी यात्रा बाधित हो जाती है। बाधित ही भर नहीं हो जाती, उनका अधोगमन हो जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए आध्यात्मिक आदमी अगर दुष्टता पर उतरे और अगर कुकृत्य पर उतरे तो तुम उसका सानी नहीं पाओगे। संसारी मन पाप भी करता है तो सीमा में करता है, क्योंकि कम से कम नैतिकता से डरता है। संसारी मन का सब कुछ सीमित होता है तो उसका पाप भी सीमित होता है। लेकिन जो मन आध्यात्म में आगे बढ़ा हो, अगर वो पाप पर उतरा तो फिर उसके पाप का ठिकाना नहीं होता, उसके पतन की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि असीमित से उसका जरा सा परिचय हो गया है। क्योंकि बंधनों से हटना क्या होता है इसकी जरा सी उसको खबर लग गई है। अब अगर वो भटका तो वो असीमित पाप करेगा, उसे कुछ रोक नहीं पाएगा। कोई बंधन उसके लिए काफी नहीं होगा। वो रावण हो जाएगा। रावण जानते हो ना कौन था? महाज्ञानी रावण जानते हो ना कौन था? शिव भक्त। तो शिव की भक्ति करोगे तो रावण बनने की भी एक संभावना होती है। जो शिव भक्ति पर निकले हों उन्हें इस खतरे के प्रति आगाह रहना चाहिए, क्या कि हम रावण भी हो सकते हैं। कितने ही असुर हुए ही इसलिए क्योंकि उन्हें शिव का वरदान प्राप्त था। शिव की साधना करी, शिव से वर लिया और उसी वर का दुरुपयोग करके त्राही त्राही मचाई। हम भी शिवत्व की ही यात्रा पर हैं। रावण मत बन बैठना। क्या आध्यात्मिक सूत्र पता चल गए, आत्मा की झांकी मिल गई, कुछ बातें जान गए। पहले कम से कम नैतिकता थी एक राह दिखाने को, अब जान गए कि नैतिकता भी किसी काम की नहीं है। तो नैतिकता से ऊपर नहीं उठे बल्कि नीचे गिर गए, अनैतिक हो गए। आध्यात्मिकता नैतिकता को तोड़ती है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो इस तरह से तोड़ती है कि तुमको अति नैतिक बना देती है, तुम्हें नैतिकता से ऊपर उठा देती है। बात समझ रहे हो? अति नैतिक होने में और अनैतिक होने में अंतर है। अति नैतिक होने का मतलब होता है कि मेरी नैतिकता बाहरी नहीं है, आत्मा से प्रस्फुटित होती है। अनैतिक मत हो जाना कि रावण जैसे हो गए कि जानते ही। ये मैंने खूब होते देखा इसलिए कह रहा हूं। और आपने लड़की होने की त्रासदी पर और दहेज वगैरह सामाजिक कुरीतियों की विडंबना और अत्याचार पर जो गाया उससे मुझे याद आ गया।
ज्ञान शक्ति होता है, बल होता है, और बल के साथ ये बड़ी संभावना होती है कि वो तुम्हें भ्रष्ट कर दे, वो तुम्हें मलिन कर दे। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं इनको तुम ज्ञान की तरह भी संग्रहित कर सकते हो, और मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है। वो इन बातों को जीवन परिवर्तन का कारण नहीं बनने देते, वो जीवन को वैसे ही चलने देते हैं जैसा है, और मेरी कही बातों को मन में भर लेते हैं ज्ञान की तरह, हथियार की तरह, कि आगे कहीं इनका इस्तेमाल कर लेंगे। बढ़िया बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनको ज्ञान बना लो, उनको असलहा बना लो, अस्त्र बना लो। मैं जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं ताकि उससे हमारा परिष्कार हो सके, हम साफ हो सकें, हम बदल सकें। रावण मत बन बैठना। कितनी अजीब बात है ना कि ब्रह्म शुद्धतम सत्य का नाम है, और ब्रह्म से ही मिलता जुलता शब्द है ब्राह्मण, और ब्राह्मण शब्द एक जात बनकर रह गया है। कितनी अजीब बात है कि एक ही मूल से निकले हुए दो शब्द क्या और क्या हो गए। एक है वो जो अभेद है, और दूसरा है वो जो जातिगत भेद का सूचक बनकर रह गया है। ये होने मत देना। बुद्ध के बिहार में छल कपट अत्याचार अनाचार की सड़ांध हो, किसने कल्पना की होगी। आज जो पूर्वांचल है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ तक कि बंगाल और उड़ीसा भी दुनिया के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में है। और अगर भारत विश्व गुरु कहा जाता है तो वो भी इन्हीं इलाकों की वजह से कहा जाता है। सिंधु तट पर, गंगा तट पर उपनिषद लिखे गए, वहीं कृष्ण की मुरली बजी, वहीं राम की अयोध्या है, वहीं महावीर का भ्रमण था, वहीं बुद्ध का निर्वाण था। बिहार को बुद्ध ने कुछ ऐसा अपनाया था कि वो पूरा क्षेत्र ही एक बौद्ध विहार हो गया था। वहीं से नाम आता है बिहार, और उस बिहार की आज दुर्दशा देखिए। इसके प्रति सतर्क रहिए, ये होने मत दीजिएगा।